हेलो फ्रेंड्स। सोचिए अगर आप एक छोटी सी कहानी लिख रहे हो और पूरी दुनिया उससे सच मान ले, तो क्या वो कहानी झूठ के बावजूद सच बन जाती है। 1969 एक ऐसा साल जब मानव ने पहली बार चांद पर कदम रखा, या शायद रखा ही नहीं। नासा का मून लैंडिंग एक महान उपलब्धि या दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। आज हम इस वीडियो में मून लैंडिंग के सच या झूठ होने की कहानी को साइंस, लॉजिक और हिस्ट्री के साथ जानेंगे और डिसाइड करेंगे ट्रुथ क्या है और थ्योरी क्या। कहानी शुरू होती है एक स्पेस रेस से, जिसमें दो देश लड़ रहे थे, लेकिन ये लड़ाई हथियारों से नहीं, दिमाग, रॉकेट और चांद तक पहुंचने की थी। तो क्या सच में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले कदम रखा? ये सब एक हॉलीवुड सेट था। चलिए चांद तक चलते हैं, लेकिन इस बार सवाल के रॉकेट में बैठकर। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 के बाद दुनिया दो कैंप्स में बट गई थी, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, जो आज के टाइम रसिया है। और 1957 में जब सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया, अमेरिका का ईगो हिल गया। फिर आई JFK की स्पीच, वी चूज टू गो टू द मून। अमेरिका ने वादा किया, हम 10 साल के अंदर आदमी को चांद पर भेजेंगे। नासा ने प्रोजेक्ट अपोलो लॉन्च किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हजारों साइंटिस्ट और एक मिशन, चांद तक पहुंचना। अपोलो 11 जुलाई 20, 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। लेकिन कुछ लोगों ने कहा यह सब झूठ है, एक ड्रामा, एक हॉलीवुड प्रोडक्शन, सिर्फ रशिया को हराने के लिए बनाया गया एक शो। जानते हैं कुछ थ्योरी जो लोगों ने बताई। लोग कहते हैं फोटोज में शेडोज अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे जा रही हैं। चांद पर तो हवा ही नहीं है, तो ये फ्लैग कैसे हिल रहा है? चांद पर तो आसमान बिल्कुल ब्लैक है, स्टार्स दिखते क्यों नहीं है? 1969 में इतनी क्लियर इमेजेस कैसे? रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स कैसे बचे? और सबसे फेमस थियरी, ये सब एक स्टूडियो में शूट किया गया, स्टैनली क्यूब्रिक की डायरेक्शन में। लोगों ने वीडियो फुटेज को स्लो मोशन में एनालाइज किया और कहा ये तो वायरस से लटका हुआ लगता है। लेकिन अब साइंस क्या कहते हैं? सो वेल गाइज, अब जानते हैं साइंटिफिक ट्रूथ एंड फैक्ट्स। शेडो और लाइट। मून पर एक ही लाइट सोर्स है और वो है सन, और सरफेस अनइवन है, इस वजह से शेडोज डिफरेंट एंगल्स में जाते हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। नंबर 2, फ्लैग हिलना। नासा ने एक हॉरिजॉन्टल रोड लगाई थी फ्लैग के ऊपर, ताकि फ्लैग खुला रहे। जब उन्होंने फ्लैग को सेट किया तब मोशन हुआ और माइक्रो ग्रेविटी में वो धीरे धीरे हिलता रहा। हवा नहीं थी, लेकिन इनर्शिया था। नंबर 3, स्टार्स का नहीं दिखना। फोटोज डे टाइम में ली गई थी मून पर। ब्राइट सरफेस और सनलाइट की वजह से कैमरे के एक्सपोजर सेटिंग स्टार्स कैप्चर नहीं कर पाई। आज भी DSLR का सेम रूल है। नंबर 4, कैमरा क्वालिटी। नासा ने स्पेशली डिजाइंड कैमराज बनवाए थे, हैजबल्ड कैमराज विद स्पेशल लेंसेज एंड इंसुलेशन। वो सिर्फ फोटोज ही नहीं, साइंटिफिक डेटा भी भेज रहे थे। नंबर 5, रेडिएशन बेल्ट। यस, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है डेंजरस, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट पाथ लिया, जिसमें एक्सपोजर मिनिमल था। नासा ने सूट और स्पेसक्राफ्ट को शील्ड किया था। और एट द एंड आता है रेट्रो रिफ्लेक्टर्स। आज भी लेजर बीम्स चांद पर रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स ने रेट्रो रिफ्लेक्टर्स छोड़ के आए थे। अगर कोई वहां गया ही नहीं तो ये रिफ्लेक्टर्स आए कहां से? तो फिर आखिर लोगों को डाउट क्यों होता है? मैनकाइंड को झूठी कहानियां पसंद है, रियलिटी बोरिंग होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्रिल देता है। नासा के बाद कोई दूसरा मिशन वहां क्यों नहीं गया? टोटल 6 मून लैंडिंग्स हुई थी, अपोलो 11 to 17 एक्सेप्ट 13, बट लोग सिर्फ पहली याद रखते हैं। बजट और पब्लिक इंटरेस्ट डाउन हो गया था, इसलिए प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। और हाँ, अगर ये झूठ है तो 4 लाख साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस झूठ बोल रहे होते बिना एक भी लीक के। पॉसिबल? आप चाहें तो शक कर सकते हैं, क्योंकि साइंस शक से ही शुरू होता है। लेकिन जब शक का जवाब तथ्य, डेटा और लॉजिक देते हैं, तो फिर उसे कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा जा सकता। मून लैंडिंग एक मिसाल है उस निशानी, उस जज्बे की, जो कहता है चांद तक जाना सिर्फ एक सफ़र नहीं था, वो एक पैगाम था कि अगर मानव चाहे तो असंभव भी संभव बना सकता है। हमने चांद तक कदम रखा, लेकिन असल में वो इंसान के खुद पर विश्वास का कदम था। नासा का मून लैंडिंग सच था, और वो हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी, क्यूरियोसिटी और करेज का प्रमाण था। तो दोस्तों, अगली बार जब आपसे कोई पूछे मून लैंडिंग झूठ थी क्या, तो मुस्कुराइए और कहिएगा शायद उन्होंने चांद तो देखा, लेकिन साइंस नहीं देखी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ। हर राज का जवाब सुपरस्टिशंस नहीं, साइंस देता है। तो सोचिए, समझिए, एंड स्टे मिस्टीरियस, स्टे साइंटिफिक।